नहीं जाने देंगे दूर दिल्ली, दरभंगा और पटना, मधुबनी में ही आपके पूरे होंगे आईआईटी मेडिकल के सपना। मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत केरवार गांव पहुंचे हैं। सैकड़ों के संख्या में बच्चे इस संस्थान में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जहां इस संस्थान में 1 से 10वीं तक की सभी विषयों की पढ़ाई करवाई जा रही है। तो वहीं 2022 में इस बार मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर रिजल्ट लाए हैं, जहां इस वर्ष यहां के छात्रा 436 अंक लाकर अपने गांव, समाज और सरस्वती विद्या मंदिर का नाम रोशन किए हैं। इंजीनियर राजू जी सर हैं जो मैथ का एक्सपर्ट हैं, तो वही मैथ पर इनकी ऐसी पकड़ है कि बच्चों पर ही इंजीनियरिंग करने लगे हैं। तो यही हमारे सामने में अमित रंजन सर हैं। तो रिटायर्ड शिक्षक होने के नाते आप गांव में ही इस संस्थान को दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ अलग उद्देश्य रहा होगा। बहुत पहले से ऐसी बातें हो रही थी कि आपने तो बाहर ही सेवा किया, गाँव में तो कोई सेवा नहीं किया, इसलिए मैं जान बूझ के यहाँ पे खोला। कैसा अनुभव हो रहा है सर? बहुत अच्छा, कितना मिठास लग रहा है सर? ये बहुत विकास, इतना कि मेरा उम्र बढ़ गया। तो सबसे पहले सर हम जानकारी लेंगे कि आपके संस्थान में कितने बच्चे इस बार मैट्रिक परीक्षा दिए थे? 40। क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, इसमें लगभग 17-18 फर्स्ट डिवीजन। मां शारदी सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग में आया हूँ। जिनके डायरेक्टर राम अधिकारी सर हैं, जिनके यहाँ का बच्चा बहुत ही बेहतरीन किए हैं, और इन बच्चों को शुभकामना देने के लिए आया हूँ और इस बच्चे को ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि नहीं जाने देंगे दूर दिल्ली, दरभंगा और पटना, मधुबनी में ही आपके पूरे होंगे आईआईटी मेडिकल के सपना। तो बच्चों आप लोग सुन लीजिए, इंजीनियर सर बोल रहे हैं, राजू इंजीनियर सर, कि आप लोगों को कोटा और दिल्ली, मुंबई या पटना जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके मधुबनी में ही ये सारे सुविधाएं पढ़ाई के लिए, चाहे मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, साइंस में आप बायोलॉजी पढ़िए, दोनों प्रभाग में आप लोगों को बेहतर शिक्षक यहाँ आप लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं। तो सर जब आप यहाँ आए तो लगा कि यहाँ के बच्चों में कुछ स्पिरिटनेस है। सर एक तो मैं राम अधिकारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस छोटे से कस्बे में बहुत सारे बच्चों को सांचा में ढाल ढाल कर इतने नंबर लाए हैं। इस सारे बच्चों को 436 नंबर आया, सबसे हाईएस्ट वाला। लेकिन सर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड की कॉपी में थोड़ी सी भूल है, नहीं तो कम से कम 450 से एवब 20 बच्चे का होना चाहिए था, लेकिन 17 बच्चे 400 के करीब में नंबर लाए हैं। तो ये सर ये बहुत पॉजिटिव बात है इस संस्था के लिए। तो सर हम तो हर एक बच्चे को कहेंगे, सजेशन देंगे कि आप साइंस फैकल्टी में आए, क्योंकि ये नहीं कि हम साइंस पढ़ाते हैं, हम इसीलिए साइंस कह रहे हैं चूज करने के लिए, क्योंकि साइंस की दुनिया में जब आप कदम रखेंगे तो आपका क्या फायदा होगा कि आप जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप बैठ सकते हैं, उसके एलिजिबल हैं, आप बैठने लायक बन सकते हैं। और अमित सर आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, यहाँ आने के बाद गांव की परिवेश में बच्चों की क्या स्थिति है थोड़ा हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं मिथिला दस्तक को धन्यवाद देता हूँ। मैं अमित रंजन, मेडिकल बायोलॉजी मधुबनी। सर्वप्रथम बात यही हुई कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हम लोग देखते हैं कि साइंस के जो बच्चे हैं वो बाद में आर्ट रख सकते हैं, साइंस के बच्चे जो हैं वो बाद में कोई दूसरे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या कॉमर्स का बच्चा मेडिकल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कॉमर्स का बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन साइंस का बच्चा चाहे तो वो सीए का एग्जाम भी दे सकता है। बहुवैकल्पिक क्षेत्र में जाने के लिए साइंस एक ऐसा क्षेत्र है। इंटरमीडिएट में आपको साइंस सबसे अच्छा क्षेत्र है, जो कि इसके बाद आप चाहे तो अपना स्ट्रीम चेंज करके किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। सर सिर्फ राजू सर का नहीं, हम सभी से बताइए अहम योगदान है। हम लोग मिल के जो भी गरीब बच्चे होंगे जिसमें एबिलिटी होगी, सारे बच्चों को हम लोग राम अधिकारी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में क्या आप लोगों की सोच है, थॉट क्या होनी चाहिए? तो ऐसे आप सर यहाँ सबसे पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार राय हुआ और मैं डायरेक्टर ऑफ
डायनामिक केमिस्ट्री मधुबनी में अपना कोचिंग संचालित करता हूँ। और मैं अपने बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा फ्यूचर के लिए कि आप अपने भविष्य को ध्यान में रख करके संयमित होकर के अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखें। तो ये है केमिस्ट्री, डायनेमिक केमिस्ट्री के सर हैं जो अर्थ के कारण शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे सर अपना हाथ आगे बढ़ा दिए हैं और आने वाला समय मोहताज नहीं रहेगा कि वो बच्चे शिक्षा से वंचित हो पाएगा। मैं के ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ आइडियल इंग्लिश कोचिंग सेंटर गांधी चौक। मैं आज जो हम केरवार गांव जो है बिस्फी प्रखंड के अंतर्गत है, आवासीय विद्या मंदिर जो है उस संस्थान पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। समारोह हुआ है जो आप इस संस्थान में पढ़ाते हैं? क्या नाम है सर? आशीष कुमार यादव, फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, तो बच्चों में जो कमियां हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, उसको किस प्रकार से डील कर देते हैं? बच्चों को हमेशा मोटिवेट कर दिया है कि आप लोग जो है बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई देते हैं। हम लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। अरे हल्ला नहीं करो, हो गया 5 मिनट का। नाम और हमारे गांव का, समाज का और देश का नाम। संदेश देना चाहता हूँ कि सभी छात्र एवं छात्रा नियमित रूप से पढ़ाई करें और वीर व्रतधारी बनें। और हमारे साथी भी रह चुके हैं, संजीव कुमार पासवान जी हैं और यहाँ सोशल साइंस पढ़ाते हैं, साथ में पढ़े हैं। तो आज मुलाकात भी हुई है बहुत वर्षों बाद। तो हम जानकारी लेंगे कि आप यहाँ बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चों में किस प्रकार की नई सोच जगाते हैं। सर, सबसे पहले आपको सरस्वती विद्या मंदिर की तरफ से धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर हम SST पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे बच्चा हर बेर जो है 25 से 30 जो है फर्स्ट डिवीजन से पास करता है और 1-2% जो है सेकंड होता है। तो टोटल विद्यार्थी जो है मेरा फर्स्ट डिवीजन आता ही है। हम लोग बहुत कठिन परिश्रम करते अरे हल्ला नहीं करो, हो गया 5 मिनट का। नाम और हमारे गांव का, समाज का और देश का नाम। तो आइए हम आपको टॉपर से बात करवाते हैं। इस संस्थान में इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा में टॉपर्स के लिस्ट में आए हैं एक छात्र हैं जो 436 अंक लाए हैं। वो छात्र यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका नाम परमानंद यादव है और इसी गांव के हैं। ये जो ट्विंस देख रहे हैं, ये मार्क्स में ट्विंस हैं। 428 अंक लाए हैं और 428 अंक ला करके इस गांव का नाम और इस संस्थान का नाम, साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं। तो वही इस बच्ची ने 425 अंक ला करके इस संस्थान सहित अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का नाम बहुत बढ़िया से रोशन किए हैं। इसलिए कि बच्ची है और बच्ची को जो आप कमजोर समझते हैं ना, तो ये आपको साबित करके दिखाई है। आइए सबसे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं सेकंड टॉपर जो 428 मार्क लाए हैं। कैसा अनुभव रहा? क्या लोगों के बीच आप जाते होंगे तो क्या कर रहे हैं? क्या नाम है? कितने अंक आए हैं? 428 में सबसे ज्यादा अंक किसमें है? हिंदी में कितने हैं? मैथ में कितने हैं? और साइंस में? 75। संस्कृत में? मैथिली में कितने हैं? 84। आपका नाम? संतोष कुमार यादव। इसी गांव के हैं? अजनौली कहाँ है? नहीं, प्रखंड बोल दीजिए। बिस्फी है। तो सबसे ज्यादा अंक आपको किसमें आया है? मैथिली में कितने हैं? 91। और मैथ में? 83। साइंस में? 86। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार राय हुआ और मैं डायरेक्टर ऑफ डायनामिक केमिस्ट्री मधुबनी में अपना कोचिंग संचालित करता हूँ। और मैं अपने बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा फ्यूचर के लिए कि आप अपने भविष्य को ध्यान में रख करके संयमित होकर के अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखें। क्या नाम है आपका? प्रीति। कितने अंक आए हैं आपको? 399 अंक आए हैं। तो आप कितने खुश हैं? बहुत खुश। माँ बापू? बहुत खुश। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो नहीं देकर के मोबाइल पर खाली दिन रात लगे रहते हैं? वो अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं और मोबाइल पर लगे रहते हैं, वो बहुत बेकार का काम करते हैं। अच्छा, मोबाइल जरूरत है ना?
जरूरत है, लेकिन शाम जरूरत पड़ता है, शाम का पढ़ाई में जब जरूरत पड़ता है तब मोबाइल का काम उतना उपयोग करना चाहिए। तो बच्चे हर दिन जो पबजी में या वीडियो देखने में समय व्यस्त कर देते हो और चाहते हो कि हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए और रास्ता अलग चुन लेते हो, तो ऐसे में इनसे सीख ले लो। मोबाइल जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना आपके करियर में बेहतर प्रदर्शन मोबाइल कर सके, न कि आप मोबाइल को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोबाइल का उपयोग कीजिए। क्या नाम है? कितने अंक आए हैं? कितना खुश हैं? माँ बाप आपके रिजल्ट से संतुष्ट हैं? यहाँ यदि संस्थान नहीं रहता तो लगता है कि इस प्रकार की प्रदर्शन आप कर पाती? क्या नाम है? पापा क्या करते हैं? किसानी है। और कितने अंक आए हैं? 267। क्या करना चाहेंगी? शिक्षक बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे? चलिए, क्या नाम है? सुरुचि, कितने अंक आए हैं? 298। 298 क्या 58? 298 अंक आई है। क्या आगे का क्या लक्ष्य है? तय नहीं है तो गाइड लेकर के तय कर लेगी ना? बनना क्या चाहती है? क्या नाम है आपका? कितने अंक आए हैं? सबसे ज्यादा किस में अंक आई है? क्या नाम है? कितने अंक आई है? क्या करना चाहती है? पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे कि बस हो गया, चूल्हा चौकी फूकना है? आप लोग जारी रखना है पढ़ाई को, आगे पढ़ने के लिए आगे जाना पड़ेगा। मधुबनी है, कहीं और जाना, इसमें संकोच होगा कि हम कैसे जाएंगे। एकदम ठान ली है तो देख लीजिए, ठान ली है तो आप देख सकते हैं इन बच्चों का जज्बा। सारे बच्चों को हम दिखाए हैं और आप कितने बच्चों को दिखाएंगे? दिखाते दिखाते यहाँ लगता है कि ज्यादा समय लग जाएगा। एक आध गो और बच्चों से हम आपको इंटरव्यू करवा देते हैं। क्या नाम बाबू? कितने अंक आए हैं? और सबसे ज्यादा कितना अंक है? किसमें आए हैं? कितने हैं? और मैथ में क्या नाम है? कितने अंक है आपको? वीडियो रिकॉर्डर। क्या नाम है? कितने अंक आए हैं? कितने मार्क है? 307। तो ये सारे बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं और सारे बच्चों को सम्मान के रूप में आज सम्मानित किया गया है और सम्मान समारोह में सारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद। मुझे 386 अंक आई है और इसी संस्थान के बच्चे हैं कि कहीं से बुला लिए हैं सर? यहाँ हम लगभग 10 साल से यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको लगा कि यहाँ रहेंगे तो हो सकता है कि पढ़ाई अच्छा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा या अच्छा से नहीं पढ़ा पाते होंगे, तो सर घेर के रख रहे हैं। मुझे यहाँ पे शुरू से ही बहुत लगाव था और यहाँ के सभी शिक्षकों से भी बहुत लगाव रहा है, इसलिए मैं यही से शुरू से ठंडा दियो ना, सबके गिलास खराब हो गई। तभी से मैं श्री राम अंसारी बाबू सर के पास पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सर जो पढ़ाते हैं वो नॉर्मली समझ में आ पाता है? बहुत जल्दी। अच्छा, ये कितने अंक आए हैं? क्या करना चाहेंगे आप? MBA करके आप क्या समाज में किस प्रकार की प्रेरणा देना, किस प्रकार से आप MBA को साबित करना चाहेंगे? शिक्षा है, उसमें हम किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस एक्ट योगदान देता है। इसी से हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। सोच क्या रहे हैं? प्रोपियन के लिए तालीम और विकास के लिए हर एक क्षेत्र में मजबूत होने की जरूरत है। तो ऐसे में ऐसे बच्चे जब गांव घर के बच्चे जब सोच के जाएंगे और जो परिदृश्य इन्होंने गांव घर में देखे हैं, तो गांव घर में भी एक अच्छा व्यवसाय बन सके, इसके लिए MBBS करने की जरूरत है। तो वैसे मेडिकल की जरूरत है तो MBBS की भी